एक बहेलिया था, कहीं से किसी महात्मा के माध्यम से उसे शिव पूजा मिल गई। अब कैसी शिव पूजा है? महात्मा को पता था कि बेलपत्र नहीं चढ़ा सकता है, जल नहीं चढ़ा सकता है, दूध नहीं चढ़ा सकता है, ये और कुछ नहीं चढ़ा सकता है, क्योंकि ये बहेलिया है, शिकारी है ये। तो महात्मा ने कहा एक काम किया कर, तो नित्य प्रति भगवान को चिताभस्म चढ़ाया कर, और जब तक चिताभस्म न चढ़ाए तब तक भोजन भी मत करना। उसने कहा ठीक है गुरुदेव, अब ये जीवन भगवान शंकर को समर्पित है, और जिस दिन मैं चिताभस्म नहीं चढ़ा पाऊंगा उस दिन मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और उस दिन मैं जब तक चिताभस्म न चढ़ा लूं तब तक भोजन भी नहीं करूंगा। एक दिन ऐसा आया कि सुबह से शाम तक बारिश होती रही। अब पहले के जमाने में ऐसे शमशान घाट तो होते नहीं थे कि ढके हुए, कुछ व्यवस्थित खुले में शमशान हुआ करते थे। तो राख मिली नहीं, जो थी वो बह गई, और नए मुर्दा कोई जला नहीं, नया शरीर कोई इस पानी में जला नहीं, तो आज उसको राख मिली नहीं। सुबह से शाम तक वो मरगट मरगट कई जगह होकर के आया, लेकिन कहीं पर भी उसे चिताभस्म नहीं मिली। रात्रि में लौट करके आया, थोड़ा थका हारा मायूस सा। पत्नी ने कहा क्या हुआ, आज तो आप दोपहर में भोजन करने भी नहीं आए, चलो जल्दी से भोजन कर लो, आपने सुबह से भोजन नहीं किया है। उसने कहा कि नहीं, आज मैं भगवान शंकर को चिताभस्म नहीं चढ़ा पाया हूं, इसलिए आज भोजन नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, चिताभस्म कल चढ़ा लेना, आज भोजन तो कर लो। उसने तपाक से कहा नहीं, यदि मैं चिताभस्म कल चढ़ाऊंगा तो भोजन भी कल ही करूंगा, आज भोजन नहीं करूंगा। पत्नी भी शिव भक्ता थी, क्योंकि शिव पूजा देखते देखते, शिव के प्रति चिंतन करते करते उसके मन में शिव के प्रति प्रेम जग गया था। उसने कहा कि यदि मैं आपको चिताभस्म उपलब्ध करा दूं तो? बहेलिया प्रसन्न हो गया, तेरे पास है, बहुत अच्छी बात है, उपलब्ध करा। उसने कहा ये आपको काम करना पड़ेगा, हमारा ये कच्चा घर है, घास फूस का घर है, मैं यहीं पर अंदर रह जाती हूं, आप आग लगा दो, मैं जल करके खाक हो जाऊंगी, मेरी शरीर की चिता भस्म बनेगी, और वो आप भगवान शंकर को चढ़ा देना। बहेलिया को विश्वास नहीं हुआ, क्या तुम भगवान शंकर के लिए अपना शरीर छोड़ने के लिए भी तैयार हो? बिल्कुल मैं हूं, आपके लिए और भगवान शंकर के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं, आप मुझको जला करके चिताभस्म ले लें। उस बहेलिये ने अपनी झोपड़ी में आग लगाई, पत्नी जल करके खाक हुई, चिताभस्म ली, और बड़ा प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में गया। भगवान शंकर को उसने चिताभस्म चढ़ाई, और दिव्य भगवान शंकर का कीर्तन कर ही रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ताली बजाते हुए वो ओम नमः शिवाय का वहां पर जाप कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, कि बगल में उसको पायलों की आवाज सुनाई दी। उसने घूम करके देखा तो जिस पत्नी को जला करके उसकी चिताभस्म लेकर के आया था, वही भगवान शंकर के मंदिर में नाच रही थी। अरे देवी तुम कौन हो, तुम्हें तो मैं जला करके तेरी चिताभस्म लेकर के आया हूं, तुम कौन हो? तो उसने हंस करके कहा, जिन महादेव को तुमने मेरी चिताभस्म चढ़ाई है वो महाकाल है, वो मृत्युंजय है, उन्होंने मुझे पुनः नया जीवन दिया है, अब मैं उनकी कृपा हूं, और भगवान महादेव भी वहां पर प्रकट। बोले बोले शंकर भगवान की जय। अब यहां पर कोई पत्नी पीड़ित हो तो आप यहां से कुछ गलत संदेश लेके मत चले जाना, ठीक है ना? महादेव के लिए कोई भी एक नियम, हमारा जीवन यदि नियम से बंधा रहता है तो देवों को यह बहुत प्रिय होता है। महादेव कहते कोई एक नियम लेकर के चलो, एक प्रतिज्ञा लेकर के चलो कि मैं ये करूंगा तभी बात बनेगी, नहीं इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो ये भगवान शंकर को प्रिय होता है, और ऐसा जो नियम लेकर के चलता है वही भगवान शंकर का प्रिय होता है। यहां पूजा हम नित्य प्रति करें, और नित्य प्रति का मतलब है जब तक ये सांस है तब तक पूजा है, और जब सांस नहीं है तो सीधे महादेव का धाम है। जब तक सांस है तब तक कभी भी हम प्रतिज्ञाबद्ध हो यहाँ पर,
अपने लिए नियम लगाएं, हे महादेव कृपा करना कि जब तक ये जीवन और शेष बचा है आपकी पूजा कभी भी बंद ना हो, आपकी पूजा कभी भी न छूटे और सब कुछ छूट जाए और भले कुछ भी छूट जाए लेकिन एक चीज कभी न छूटे, वो है आपका ध्यान, आपकी पूजा, आपका स्मरण कभी न छूटे। भले हम अस्पताल में बिस्तर पर पड़े हों लेकिन वहां पर भी हमारी पूजा चलती रहे। भले हम प्रत्यक्ष रूप से मंदिर में न जा पाते हों लेकिन मन ही मन वहां पर बिस्तर में पड़े हुए, बेड में पड़े हुए, उस अस्पताल में पड़े हुए भी हम मन से भगवान शंकर से जुड़ें। और जब हम मन से भगवान शंकर से जुड़ेंगे तो समझ लेना आपका वो अस्पताल भी किसी मंदिर से कम नहीं होगा, वो अस्पताल भी आपका मंदिर है। महादेव परम कृपालु है, महादेव परम कारुणिक है, महादेव परम कृपा करने वाला। तो हम कथा कीर्तन मनन में यदि हमारा मन नहीं लगता है तो हम भगवान शंकर का पूजन करें।